हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म का चौथा अध्याय। प्रिय भक्तों, अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं महामाया के 16 श्रृंगारों की अद्भुत कहानी। आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं 16 श्रृंगार माता को अर्पित करने के पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए इस कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं और उसके बाद आप सभी प्रेम से सुनिएगा वैशाख मास महात्म का आज का अध्याय। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों क्षुधा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया था। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना की और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को पुण्य देव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्ष तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को वायुदेव और उनकी पत्नी स्वास्ति देवी को मोह देव तथा उनकी पत्नी दया देवी को सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालिंगी देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालांगी देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालांगी देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालिंदी देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेतायुग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालिंदी देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेषैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा, तब मेरे भक्त कश्यप का केवट रूप में जन्म होगा।
केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे बाल की बिंदी गोकुल गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसवादन करेगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पांव के बिछुए मंदराचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथर की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान का कर्ण फूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्र देव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम क्षण भर में ही वही जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वही अंतर ध्यान हो गए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। वैशाख माह में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया, उसका वर्णन आज आप सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है, वह अभ्यक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हे पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थिर रहते हैं। भगवान वसुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे। उतना कर देने से वह उत्तीर्ण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसीलिए इसके विषय में
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी से कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणतीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी का त्याग दूं, अपने प्राण, शरीर, श्री वस्त्र, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष नाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेद नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो सभी वेदाक्तों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वेद अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्धि करूंगा। सहस्त्रों मनुष्य में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। और इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे आपको भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज ने उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्नपान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्मा की कथा सुनाने वाले दिन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद पुत्र, पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु को धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है।
परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तब श्री सुती देव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और उसके बाद बेन हुआ होगा। इसीलिए कही कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ परमेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे जो परम हंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भागवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने लगते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को भी बाद में स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है। उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान, मनन ये वेदों में अनेक प्रकार के बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट पर ही चाहे क्यों न हो, निसंदेह त्याग करने योग्य होता है। जिस देश में तुलसी नहीं या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्य में नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयसा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा पुरयसा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुरयसा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद
राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरयसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पारिजात हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखड़ी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगी कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म में शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित के तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म से फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल अचानक कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद इस प्रकार कहने लगे, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोगृह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चरणों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सब पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे। दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपने स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को पुनः बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना चाहते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुमने सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला है, इसीलिए तुम्हें दूसरा वनवास मिल गया है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारी क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अब अगर तुम
सुख, राज, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या फिर सायुज्य और श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समान के गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरयसा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधवों उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने पर से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल राज के 7 राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरयसा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग अलग देशों के रास्तों में आश्रय ले लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सभी राजा भग्न मनोरथ हो गए, पुरयसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश के अनुपम सुकाल आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृतकीर्ति, धृतकेतु, धृतदुम्न, विजय और चित्रकेतु के नामों से विख्यात थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गए। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा पुरयसा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति तथा शंख व्याध संवाद के बारे में और व्याध के पूर्व जन्म में वृत्तांत के बारे में। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह कथा हमारी आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।